हिमाचल प्रदेश में दिग्गजों की हुंकार चुनावी फिजा में नया रंग भर रही है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने भी बुधवार के दिन बिलासपुर और घुमारवीं 2 जनसभाएं की। राहुल गांधी के मुताबिक अब हिमाचल में बदलाव का वक्त आ गया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद भी चुनावी बयान कांग्रेस के पक्ष में करते नजर आए। हिमाचल में दिग्गजों की हुंकार, राहुल गांधी का तूफानी दौरा, बिलासपुर और घुमारवीं में हुई रैलियां। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में दिग्गज नेता हिमाचल में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने बिलासपुर और घुमारवीं में जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी के मुताबिक सूबे की धूमल सरकार पिछले 5 साल में कुछ खास नहीं कर पाई, तो उन्होंने एफडीआई को भी किसानों के लिए फायदे का सौदा बताया। लोकपाल बिल के लिए भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप मढ़ दिए। हम किसान के लिए लड़ते हैं, मजदूर के लिए लड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, पिछले 5 सालों में बिलासपुर के लिए सरकार, हिमाचल की सरकार ने क्या किया? मुझे बता दो क्या किया, एक काम किया बता दो। उनसे आप जाके पूछिए आरटीआई कौन लाया, उनसे आप जाके पूछिए जन लोकपाल बिल को राज्यसभा में किसने हराया। हमने नहीं हराया, उन्होंने हराया। जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है हम एक्शन लेते हैं। उनके खिलाफ भी उठाए, उनके नेताओं पर उठाए, कोई एक्शन लिया उन्होंने? एक शब्द नहीं कहा। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी बेहद सधे हुए अंदाज में प्रचार करते नजर आए, तो केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद कहते हैं, प्रदेश की बीजेपी सरकार ने केंद्र की योजनाओं पर ठीक से अमल नहीं किया, जिसकी वजह से जनता कई सहूलियतों से महरूम रह गई। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक केंद्र की कई योजनाओं पर धूमल सरकार ने बीजेपी का टैग लगा दिया। उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा पर भी सवाल खड़े किए। जो स्कीमें केंद्रीय सरकार ने बनाई हैं वो उन्होंने अपने नाम पे जोड़ दी हैं। जो नाम केंद्रीय सरकार ने दिए हैं वो नाम भी उन्होंने बदल लिए हैं। तो ये सरासर एक लोगों को गुमराह करने की, जनता को गुमराह करने की बात है। न तो उनका वो नाम है उन स्कीमों का, और न ही वो स्कीमें राज्य सरकार की स्कीमें हैं। वो केंद्रीय सरकार की स्कीमें हैं, उनका पैसा केंद्रीय सरकार देती है, चाहे वो एम्बुलेंसेस हों, चाहे वो मुफ्त दवाइयों की बात हो। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आरोप प्रत्यारोपों के तीर चलना लाजमी है, क्योंकि चुनाव के वक्त में सभी पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाकर सियासी बढ़त बनाने की फिराक में हैं। विशाल सूद के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, शिमला। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आखिरी पड़ाव बेहद दिलचस्प दिखाई देता है। उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। वजह साफ है, मतदान की तारीख नजदीक है और मुकाबला बेहद कांटे का है। यही वजह है सियासी बिसात पर आखिरी दाव बेहद अहमियत रखता है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का प्रचार पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए स्मृति ईरानी महिलाओं को रिझा रही है। इस पूरी चुनावी बिसात पर छोटी पार्टियां भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं है। दिग्गजों की आखिरी बाजी, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी दिन भर में कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री धूमल ने करसोगा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। मुख्यमंत्री धूमल ने इसके बाद जंजैहली और कुल्लू में भी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं की। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने नालागढ़, खरौली और ऊना में रैलियां की और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाया। इस पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो भी सारे देश को एक किस्म का चानन मुनारा बनेगा। सब तो बड़ा जिहड़ा फैसला इन्होंने किया है आम लोगों की भलाई वास्ते, कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आ गरीब मारू हमला किया, जी कुकिंग गैस है कहते जी 6 का सिलेंडर ले लो, 7वां लोगे तो 950 रुपए मिलूगा।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ खतरा सानू पै जाता। स्मृति ईरानी भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए हिमाचल प्रदेश में समर्थन जुटा रही हैं। स्मृति ईरानी ने कुल्लू में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सौभाग्य है हिमाचल की बेटियों का कि वो इस पावन धरती पर जन्म लेती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, धूमल जी का नेतृत्व है, जिन्होंने बेटी को अनमोल माना और हर परिवार को ये संदेश दिया कि बेटी अगर जन्म ले तुम्हारे घर में तो उस बेटी को अभिशाप न मानो, उसे लक्ष्मी की तरह पूजो और जिस परिवार में बेटी जन्म लेती है उस परिवार को बेटी है अनमोल योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए मैं आज हिमाचल की बहनों की ओर से धूमल जी को धन्यवाद देती हूं। हिमाचल के चुनावी दंगल में छोटे दल भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हिलोपा की तरफ से पालमपुर में एक चुनावी जनसभा आयोजित की गई है। हिलोपा नेता इस बार हिमाचल में कई सीटों पर मुकाबले में दिखाई देते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आखिरी पड़ाव उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा रहा है, क्योंकि हर पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में आखिरी दांव बेहद अहमियत रखता है। पालमपुर और ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी MH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।